Good morning to all. Welcome to सुरेश ज्ञानविया यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। उसके किस क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ओके, द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन 8-bit प्रोसेसर available as a 440-pin IC package and uses +5 volt for power, ठीक है। It can run at a maximum frequency of 3 megahertz. Its data bus width is 8 bits and address bus width is 16 bit. Okay, जब एड्रेस बस की जो विड्थ है वो 16 बिट है तो वो it can address 2 raised to power 16 is equals to 64 of memory. The internal architecture of 8085 is shown as in the figure below. ये यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है ये 8085 का आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं डेटा बस यहाँ पर कितने बिट्स की है, 8 बिट्स की है। ओके, डेटा बस से क्या क्या कनेक्टेड है, इंटरप्ट कंट्रोल एंड सीरियल आईओ कंट्रोल, ठीक है। इंटरप्ट कंट्रोल से इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नोलेज, इस तरह से कई सारी पिन्स निकल रही हैं, ठीक है, और कुछ इनपुट में जा रही हैं। इस तरह से सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में SID और SIO। ओके, यहाँ हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं अक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन एनकोडिंग। ओके, मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर से भी काफी सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, एड्रेस लैच, ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल, एड्रेस बफर, ये सारी चीजें 8085 के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ओके, अब ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इसमें क्या है, द ALU परफॉर्म्स द एक्चुअल न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एटसेट्रा. It uses data from memory and from accumulator. The results of the arithmetic and logical operations are stored in the accumulator, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो किसमें, accumulator के अंदर स्टोर होते हैं at the time of working of ALU, ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या है, the 8085 includes 6 registers, 1 accumulator and 1 flag register,
In addition, it has two 16-bit registers, stack pointer and program counter. They are briefly described as below. अब हमने देखा था डायग्राम के अंदर, ठीक है, क्या क्या देखे थे? ये देखो, स्टैक पॉइंटर हो गया आपका, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ये दोनों 16 बिट के हैं, ठीक है। और भी कई सारे रजिस्टर्स हैं, वो सारे 8 बिट्स के हैं। टेम्परेरी रजिस्टर, अक्यूमुलेटर, वो भी 8 बिट्स के। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका रजिस्टर्स होते हैं। ओके, the 8085 has 6 general purpose registers to store 8-bit data. These are identified as B, C, D, E, H, and L. They can be combined as register pairs B, C, D, E, and H, L to perform some 16-bit operations. ठीक है, ये सारे 8 बिट के होते हैं, तो उनको कंबाइन में ले लेते हैं, जिससे ये क्या 16 बिट का काम करते हैं। द प्रोग्रामर कैन यूज दीज रजिस्टर्स टू स्टोर और कॉपी डेटा इनटू द रजिस्टर बाय यूजिंग डेटा कॉपी इंस्ट्रक्शंस। मतलब रजिस्टर्स का यूज किसमें किया जाता है? इंटरमीडियरी डेटा को स्टोर करने के। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ जितने भी रजिस्टर्स 8085 में यूज में लिए जाते हैं, ये उनकी ब्रीफ किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अक्यूमुलेटर 8, इनके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं, इनकी बिट्स की कैपेसिटी है कि ये कितना कितना स्टोर कर सकते हैं। तो अक्यूमुलेटर ए 8 बिट्स, बी, डी, एच, सी, ई, एल, ये जो 6 रजिस्टर्स हैं, इनकी भी 8। देन स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर, इनकी 6 बिट्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, 8 लाइन्स बाय डायरेक्शनल और 16 लाइन्स यूनिडायरेक्शनल। ओके, ये रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहो तो फटाफट इसको लिख लो, टेबल को बना लो। ठीक है, इसमें एक फ्लैग रजिस्टर भी है। ओके, बना लीजिए फटाफट इस टेबल को। Accumulator. Accumulator is an 8-bit register that is part of ALU. This register is used to store 8-bit data and to perform arithmetic and logical operations. The result of an operation is stored in the accumulator. The accumulator is also defined as register A. ठीक है, ALU includes 5 flip-flops which are set or reset after an operation according to data condition of the result in the accumulator and other registers. They are called zero, carry, sign, parity and auxiliary carry flag. ये जो ALU होता है, ये 5 फ्लिप फ्लॉप्स को इंक्लूड करता है, जो कि सेट और रीसेट हो सकते हैं, मतलब 0 और 1। जिसमें क्या है, फर्स्ट है जीरो, जीरो स्टैंड फॉर दैट, कैरी, कैरी के लिए CY, साइन, पैरिटी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग्स। देयर बिट पोजीशंस इन द फ्लैग रजिस्टर्स आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमने जो ऊपर फ्लैग रजिस्टर देखा था, उसके अंदर ये 5 फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन जिस तरह से शो की गई है, ये। ओके, द microprocessor uses these flags to test data condition. For example, after an addition of two numbers, if the result in the accumulator is larger than 8 bit, the flip-flop uses to indicate a carry by setting CY flag to 1.
ठीक है, when an arithmetic operation results in 0, that flag is set to 1. The S flag is just a copy of the bit D7 of the accumulator. A negative number has a 1 in bit D7 and a positive number has a 0 in 2's complement representation. The AC flag is set to 1 when a carry result from bit D3 and passes to bit D4. The P flag is set to 1 when the result is accumulator contains even number of ones. ठीक है, इस तरह से आपका फ्लैग रजिस्टर वर्क करता है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर. ऐसा करो, एक बार ये फ्लैग रजिस्टर फटाफट से आप लोग लिख लीजिए. बना लिया सभी ने? चलो, उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर. हमको सभी को पता है प्रोग्राम काउंटर क्या होता है. प्रोग्राम काउंटर होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर. The stack pointer is also a 16-bit register used as a memory pointer. It points to a memory location in read-write memory called stack. The beginning of the stack is defined by loading 16-bit address in the stack pointer. ठीक है, स्टैक पॉइंटर भी आपका 16-bit रजिस्टर होता है. ये किस चीज को पॉइंट करता है? ये जो स्टैक होती है उसके टॉप को पॉइंट करता है. ठीक है, स्टैक जो भी स्टैक मेमोरी है उसमें जो टॉप मोस्ट के अभी अब कहाँ पर नेक्स्ट रीड या राइट किया जाएगा उस जगह को पॉइंट करता है. जैसा कि इसमें लिखा है, द बिगनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय लोडिंग 16-bit एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर. ठीक है, इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर. It is an 8-bit register that temporarily stores the current instruction of a program. Latest instruction sent here from memory prior to execution. Decoder then takes instruction and decodes or interprets the instruction. Decode instruction then passed to next stage. ठीक है, के बाद है कंट्रोल यूनिट. Control unit generates signals on data bus, address bus, and control bus within microprocessor to carry out the instruction which has been decoded. Typical buses and their timing are described as follows. सबसे पहले है डेटा बस. ठीक है, डेटा बस, फिर उसके बाद एड्रेस बस, देन कंट्रोल बस,
ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डेटा बस में क्या बोल रहा है वो। डेटा बस का हमने देखा था 8 बिट। ठीक है, 8 बिट मतलब 2 raised to power 8 कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ओके, data bus carries data in binary form between microprocessor and other external units such as memory. It is used to transmit data, that is information, results of arithmetic etc. between memory and the microprocessor. ठीक है, data bus is bidirectional in nature. The data bus width of 8085 microprocessor is 8 bit, that is 2 raised to power 8 combination of binary digits and are typically identified as D0 to D7. अब डेटा बस की बात कर रहे हैं तो D0 से D7 8 बिट्स हैं इसलिए। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 raised to power 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं बाइनरी डिजिट्स के, जो कि इसके अंदर सेव हो सकते हैं। The size of data bus determines what arithmetic can be done. If only 8 bit wide, then largest number is 255 in decimal. Therefore, larger number have to be broken down into chunks of 255. This slows microprocessor. ठीक है, अब डेटा बस की क्या स्पीड होती क्या कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 8 बिट होती है, तो ये कितना स्टोर कर सकता है मैक्सिमम 255। ठीक है, तो अगर इससे बड़ा कुछ है नंबर तो उसे चंक्स में डिवाइड करके स्टोर किया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, माइक्रो की वर्किंग जो होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरीज एड्रेसेस एंड इज वन वे बस फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू द मेमोरी और अदर डिवाइसेस। 8085 microprocessor contains 16-bit address bus and are generally identified as A0 to A15. ठीक है, higher order address line A8 to A15 are unidirectional and the lower order lines A0 to A7 are multiplexed timeshare with the 8 data bits and hence they are bidirectional. ठीक है, एड्रेस बस कितने 16 बिट की कैपेसिटी रखता है, इसलिए यहाँ से A0 से A15 तक होता है, जिसमें कि 8 तो हायर होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं और 8 लोअर होती हैं जो बाई डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल बस। Control bus are various lines which have specific functions for coordinating and controlling microprocessor operations. The control bus carries control signals partly unidirectional and partly bidirectional. ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल की तरह से भी काम करता है और बायडायरेक्शनल की तरह से भी। द फॉलोइंग कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स आर यूज्ड बाय 8085 प्रोसेसर। जिस तरह से 1 ALE आउटपुट क्या है, एड्रेस लैच इनेबल is the pulse that is provided when an address appears on the 87 to 80 80 to 87 lines, after which it becomes 0। ठीक है, उसके बाद है RD मतलब read active low output। The read signal indicates that data are being read from the selected IO or memory device and that they are available on the data bus। उसके बाद write active low output। The write signal indicates that data on the data bus are to be written into a selected memory or IO location। ठीक है, IO और M output, it is a signal that distinguish between a memory operation and an IO operation। When IO M bar is equals to 0, then it is memory operation, and equals to 1, then it is
आईओ ऑपरेशन। नाउ S1 और S0 ये किस तरह से काम करेंगे देखो एक बार। बना लिया होगा सभी ने और होपफुली समझ भी आ गया होगा क्या बोल रहा है वो उसके अंदर। जैसे S0 और S1 है, 0 0 है तो क्या होगा, हॉल्ट स्टेट आएगी। अगर 0 1 है मतलब कि S0 1 और S1 1 है तो राइट। अगर S1 1 है और S0 0 है तो रीड, और दोनों 1 है तो फैच। ठीक है। द स्कीमेटिक representation of 8085 bus structure is as below। ठीक है। The microprocessor performs primarily four operations: read, write, IO read and IO write। ठीक है। memory read, read data from memory। write के अंदर write data into memory। और IO read write में accepts data from input device and send data to output device। ठीक है। इसका स्कीमेटिक डायग्राम है नीचे 8085 का। ठीक है, इसको बना लो आप लोग फटाफट से। क्या है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, A0 to A15 इसकी एड्रेस लाइंस हो गई हैं, D0 to D7 इसकी डेटा बस हो गई है। ठीक है। एड्रेस बस से जो A0 to A7 है ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, मेमोरी और इनपुट के लिए, और A15 आगे भी जा रही है आउटपुट तक। ठीक है। D0 D7 बाई डायरेक्शनल डेटा बस। ठीक है, चलो बना लो।
बना लिया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 8085 पिन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या है इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। 8085 पिन डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसको 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। देन इसका पिन डायग्राम है। ठीक है, एड्रेस एंड डेटा बस, वही जो चीज अभी तक की है। चलो करते हैं 8085 पिन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले प्रॉपर्टीज। इट इज द 8-bit microprocessor, okay, manufactured with NMOS technology, 40-pin IC package. It has 16-bit address bus and thus has 2 raised to power 16 is equals to 64 KB addressing capacity. Operate with 3 megahertz single phase clock plus 5 volt single power supply. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। Now the logic pin layout and signal groups of the 8085 microprocessor are shown as in the figure. All the signals are classified into 6 groups. One is address bus, then next is data bus, control and status signals, power supply and frequency signals, externally initiated signals, and serial IO signals. ठीक है, अब ये इसका पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम काफी इजी होता है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी होता है। आप ये चीज को बना लो। ठीक है, पहले देख लेते हैं। चलो इसमें टोटल कितनी 40 पिन्स है। ठीक है, हर पिन किसी ना किसी को डिनोट कर रही है। और 40 पिन्स में से देखो 15 पिन्स तो एड्रेस बस की हो गई है। A0 to A50, सॉरी 16 पिन्स तो एड्रेस बस की हो गई है। AD0 एड्रेस के लिए AD0। ठीक है, टू A15 ये तो एड्रेस बस की हो गई है। डेटा बस की ये AD0 to 7 जो है इसमें एड्रेस और डेटा दोनों आ गया। ठीक है, और A8 to A15 ये सिर्फ एड्रेस बस के लिए है। ओके, S0 S1 ये आपका सेलेक्ट सिग्नल के लिए, रीड राइट ALE अभी हमने देखा था। ठीक है, चलो बना लो फटाफट, 1 मिनट। एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, चलो बना लो पिन डायग्राम, के बाद हम चलते हैं आगे। इसको लर्न करने में, एक बार देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे लर्न करेंगे, लेकिन इजी होता है काफी लर्न करना। लर्न करने के लिए क्या करेंगे, पिंस। ठीक है, सबसे पहले तो 40 पिंस जिसमें से 15 पिंस आपकी एड्रेस और डेटा बिट की, रीड राइट सेलेक्ट। ठीक है, रीसेट इंटरप्ट की हो गई। ठीक है, इस तरह से एक दो बार आप डायग्राम बनाकर देखोगे तो उसमें आपको ये सारी लर्न हो जाएगी।
बन गया, फटाफट बनाइए। हो गया होगा अब तो। चलो आगे क्या है? एड्रेस एंड डेटा बसेस। अभी इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या किस किस इनको शो कर रही है। A8 to A15 output 3 state, most significant 8 bits of memory address and the 8 bits of the IO address. ठीक है। These lines enter into tri-state high impedance state during hold and halt modes. इसके बाद है AD0 to AD7। ये क्या? Input output 3 state, lower significant bits of memory address and 8 bits of the IO address during first clock cycle, behaves as data bus during third or fourth clock cycle. These lines enter into tri-state high speed impedance state during hold and halt modes. ठीक है। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, इसके अंदर क्या क्या आ गया? ALE, रीड राइट और IOM, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कंट्रोल के अंदर। ठीक है। स्टेटस सिग्नल S1 S0 IOM, रीड राइट, कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस लैच इनेबल। इसके बाद पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? VCC, VSS, X1 X2 और क्लॉक। X1 X2 क्या है? अ क्रिस्टल हैविंग frequency of 6 megahertz in connected at these two pins. इसके बाद एक्सटर्नली इनिशिएटेड एंड इंटरप्ट सिग्नल क्या है? रीसेट इन, रीसेट आउट, रेडी, होल्ड, होल्ड का एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट, इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट, फिर रीस्टार्ट इंटरप्ट 7.5, 6.5 और 5.5। ठीक है। देन ट्रैप क्या है? ये रीसेट इन क्या है? व्हेन द सिग्नल ऑन द पिन इज लो द PC इज सेट टू 0 एंड द buses आर ट्राई स्टेटेड एंड द प्रोसेसर इज reset. Reset out, the signal indicates that the processor is being reset. The signal can be used to reset other devices. Ready, when the signal is low, the processor waits for an integral number of clock cycles until it goes high. Hold, the signal indicates that a peripheral like DMA, direct memory access controller, is requesting to use the address and data bus. Hold A, होल्ड रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। होल्ड रिक्वेस्ट का एक्नोलेजमेंट के लिए। देन इंटरप्ट रिक्वेस्ट, देन ए का मतलब हो गया इंटरप्ट जो की है उसके लिए एक्नोलेजमेंट, एंड रीस्टार्ट इंटरप्ट। these are vectored interrupts and have highest priority than high interrupt. ठीक है। ट्रैप, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब सीरियल IO सिग्नल्स, SID और SOD, सिग्नल सीरियल इनपुट सिग्नल और सीरियल आउटपुट सिग्नल। ठीक है। ये हो गया आपका 8085 का पिन का डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं और एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।